तो ईरान से बात अब करते हैं पाकिस्तान की, जो अपनी कंगाली के लिए अमेरिका में रह रहे भारतीयों को दोषी मानता है और अमेरिका में तेजी से तरक्की करते भारतीयों के खिलाफ ग्लोबल साजिश करने में जुटा है। ये बड़ा खुलासा पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके अमेरिकी अर्थशास्त्री के रिसर्च पेपर में हुआ है। पाकिस्तान अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों को परेशान करने की कोशिश में जुटा है। 4 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले न्यूयॉर्क के अक्षरधाम मंदिर में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की और मोदी विरोधी नारे भी लिख दिए। क्या अमेरिका के मंदिर में भारत विरोधी षड्यंत्र के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है? इसलिए आज परवाह देश की के दूसरे भाग में देखिए मंदिर में भारत विरोधी षड्यंत्र, पाक ईर्ष्या का ये न्यूयॉर्क चैप्टर। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। 22 सितंबर को नसाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम के जिस स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाउडी मोदी जैसा कार्यक्रम होने वाला है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो से ठीक 5 दिन पहले यहां से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क के मेलविन में बने स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई है। उपद्रवियों ने न्यूयॉर्क के बाब्स स्वामी नारायण मंदिर के गेट पर तोड़फोड़ की, मंदिर के बाहर लगे साइन बोर्ड को स्प्रे पेंट से खराब कर दिया और मंदिर के बाहर की सड़क पर भी भारत विरोधी नारे और अपशब्द लिख दिए। न्यूयॉर्क के बाब्स स्वामी नारायण मंदिर में हुई इस घटना के फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शुरुआती जानकारी मिल रही है कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान की शह पर अमेरिका में एक्टिव भारत विरोधी ग्रुप है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने नाराजगी दर्ज करते हुए सख्ती से यह मुद्दा उठाया है। मंदिर में तोड़फोड़ और भारत विरोधी नारे लिखे जाने पर न्यूयॉर्क में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। कॉन्सुलेट ने अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट से मंदिर में हुई तोड़फोड़ की शिकायत की है और इस वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अमेरिका और कनाडा में मंदिरों पर हमले की यह पहली घटना नहीं है। इसी साल जनवरी में भी अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था। कैलिफोर्निया के हेवर्ड में मौजूद विजय शेरावाली मंदिर में पाकिस्तान की शह पर काम करने वाले खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी बातें लिख दी थी। जुलाई 2014 में कनाडा के एडमॉन्ट शहर में बाब्स स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई और दीवार पर विवादित नारे लिखे गए। इसके पहले 7 सितंबर 2023 को कनाडा के माता भामेश्वरी दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ हुई। 12 अगस्त 2023 को लक्ष्मी नारायण मंदिर और 31 जनवरी 2023 को ब्रैम्पटन में एक और प्रमुख हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। इन सभी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की भारत विरोधी खालिस्तानी साजिश का पता चला था और अब पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री और विश्व बैंक में उपाध्यक्ष रह चुके एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखकर अमेरिका में रह रहे भारतीयों के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक पहले न्यूयॉर्क में जिस स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई है, वो मंदिर 50 साल पुराना है और ये उत्तरी अमेरिका का पहला बैप्स मंदिर है, जो 1974 में बनाया गया था। 5 जून 2024 को न्यूयॉर्क राज्य सीनेट ने इस मंदिर की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। इन 50 सालों में बैप्स स्वामी नारायण संस्था ने अमेरिका और कनाडा में 100 से ज्यादा भव्य मंदिर बनाए हैं, जिनमें न्यू जर्सी का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी है। न्यू जर्सी का अक्षरधाम मंदिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये मंदिर 185 एकड़ में फैला है और इस मंदिर की ऊंचाई 191 फुट है। अमेरिका और कनाडा में ऐसे 100 से ज्यादा खूबसूरत मंदिर हैं। ये भव्य मंदिर अमेरिका में भारतवंशियों के समर्पण और सामर्थ्य का सबूत भी है। लेकिन अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों की शक्ति से पाकिस्तान को डर लगता है। इसलिए पाकिस्तान यहां भारतीयों और मंदिरों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करने में जुटा है। अब पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री और अमेरिकी अर्थशास्त्री का वो रिसर्च पेपर देखिए, जो बताता है कि पाकिस्तान अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों से कितनी जलन करता है और कैसे हर वक्त अमेरिका और कनाडा में भारतीयों के खिलाफ साजिश करता रहता है।
अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी अमेरिका और भारतवर्ष की ताकत है, लेकिन ये ताकत पाकिस्तान को डरा रही है। आज भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति है और आने वाले चुनावों में अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की प्रमुख दावेदार है। लेकिन अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी मूल के लोग कमला हैरिस को ताकतवर होते नहीं देखना चाहते। भारतीय मूल के लोग आज अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े पदों पर हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें अपना दुश्मन मानता है। पाकिस्तानी मूल के एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने एक आर्टिकल लिखकर इसे साबित कर दिया है। पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार में कार्यवाहक वित्त मंत्री और विश्व बैंक के उपाध्यक्ष रहे शाहिद जावेद बर्की ने पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून में एक लेख में अमेरिका में रह रहे भारतीयों के खिलाफ जहर उगला है। इस लेख में बर्की ने अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों को पाकिस्तान का असली दुश्मन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली ताकत बताया है। इसी आर्टिकल में बर्की ने लिखा है कि अमेरिका और कनाडा में रह रहे और वहां की कंपनियों को चला रहे भारतीय मूल के लोग पाकिस्तान को लेकर अच्छी राय नहीं रखते। इसी वजह से पाकिस्तान की सकारात्मक ग्लोबल ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है। इस आर्टिकल में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से लेकर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई और स्टारबक्स के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन तक का जिक्र किया और लिखा कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोग जितने ताकतवर होते जाएंगे, वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान उतना ही अलग थलग पड़ता चला जाएगा। इसी सोच की वजह से पाकिस्तान अमेरिका में रह रहे भारतीयों के खिलाफ साजिश कर रहा है, खालिस्तानियों को शह दे रहा है और वो अमेरिका और कनाडा के मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। अब जब उसके पास वो क्षमता नहीं है कि मुझे कुछ डायरेक्ट हानि कर सके, तो ये छोटी छोटी, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, पिन प्रिक्स करता है। लोगों को कहता है, खास तौर से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को और कुछ सिख फंडामेंटलिस्ट को, जाके इसको तोड़ो, उसको तोड़ो। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका के पाकिस्तानी दूतावासों में तैनात आईएसआई के एजेंट इन देशों में सक्रिय खालिस्तानी संगठनों को फंडिंग करते हैं। खालिस्तानी आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाते हैं। हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज्म जो है, जो अलगावादी, जो सेपरेटिज्म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान को लगता है कि इन देशों में रह रहे भारतीयों को कमजोर करके उसका भला हो सकता है, लेकिन दुनिया भर में आतंकवाद की चिंगारी लगाने वाला देश हर बार ऐसी हरकतों में अपने ही हाथ जला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।